हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश ड्रॉप। तो आज हम फिर से बात करेंगे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश मॉडल पेपर के बारे में। आज का हमारा मॉडल पेपर होने जा रहा है पेपर नंबर 80, मतलब 80 नंबर का आज हमारा पेपर होने जा रहा है। और एग्ज़ाम तक लगातार आपको इंग्लिश ड्रॉप यूट्यूब चैनल पे कंटिन्यू मॉडल पेपर आपकी प्रैक्टिस को मजबूत करने के लिए डेली मिलते रहेंगे। तो जितने लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें और क्लास को लाइक करना ना भूलें। स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है चूज़ द करेक्ट फॉर्म। करेक्ट फॉर्म को चूज करना है। सेंटेंस है ही ब्लैंक टू स्कूल एवरी डे। ऑप्शन है हमारे पास में गो, गोज, गोइंग और गोन। देखो गोइंग फोर्थ फॉर्म और गोन थर्ड फॉर्म। विदाउट हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होगी। ही है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर के साथ फर्स्ट फॉर्म नहीं आती क्योंकि ये प्लूरल वर्ब है। इसके साथ आएगी सिंगुलर वर्ब गोज, तो ऑप्शन बी। वैसे आपको मैं बता दूं कि जब भी सेंटेंस में ईच और एवरी प्लस टाइम दिया हुआ है, ईच डे, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी वीक, तब हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है, सही सेंटेंस की पहचान करनी है। सी डोंट, देखो सी सिंगुलर है, डोंट नहीं आता। सी डजेंट लाइक टी, सी के साथ डज आ सकता है। सी डोंट लाइक्स, अब डोंट आ गया तो लाइक्स नहीं आएगा, फर्स्ट फॉर्म आती है। सी नोट, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, डायरेक्ट नोट दे दिया, तो हमारे पास ऑप्शन बी है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रीपोजिशन। करेक्ट प्रीपोजिशन का यूज करके ब्लैंक को फिल करना है। द बुक इज द टेबल। बुक की सिचुएशन बताई गई है कि वो कहाँ पर है, टेबल पर है। अब टेबल के ऊपर रखी जाती है बुक, और ऊपर के लिए कौन सी प्रीपोजिशन आती है, ऑन। इनका मतलब होता है अंदर के लिए। जब कोई वस्तु किसी जगह पे पहले से ऑलरेडी अंदर हो, पूरी कवर हो रखी हो, तब हम इनका यूज करते हैं। एट का यूज प्लेस के लिए, स्थान के लिए, किसी की और इंडिकेट करने के लिए एट का यूज होता है। और ओप का मतलब होता है का, की, के अर्थ में। और अगर एक मेक वर्ब होती है, मेक के आगे भी ओप का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है चूज करेक्ट स्पेलिंग। कुछ स्पेलिंग दे रखी है हमें, 4 ऑप्शन है। एनवायरनमेंट की हमें राइट स्पेलिंग बतानी है, और एनवायरनमेंट की राइट स्पेलिंग होती है ENVIRONMENT। ऑप्शन सी है वो हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड द एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हमें फाइंड करना है। सी वॉर ए ब्यूटीफुल ड्रेस। अब एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव को हिंदी में कहा जाता है विशेषण। विशेषण कौन होता है, जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, मतलब नाउन, प्रोनाउन, संज्ञा, सर्वनाम की विशेषता बताता है, उन्हें विशेषण कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। यहाँ पे देखो सी वोर, उसने पहनी थी ए ब्यूटीफुल ड्रेस। जो ड्रेस देखो क्या है, यहाँ पे नाउन है, किसी वस्तु का नाम है। अब नाम से पहले क्या दिया है, ब्यूटीफुल। ड्रेस कैसी थी, ब्यूटीफुल। ड्रेस की विशेषता क्या है, ब्यूटीफुल, सुंदर। और सुंदर विशेषता बताने वाला वर्ड ही क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो ऑप्शन सी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 विच पंक्चुएशन मार्क इज यूज्ड एट द एंड ऑफ ए क्वेश्चन। कि जब क्वेश्चन एंड होता है तो उसके एंड में, अंत में कौन सा पंक्चुएशन मार्क यूज किया जाता है। फुल स्टॉप सिंपल सेंटेंस में, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है वो जब भी हम आश्चर्यचकित हों, अमेजिंग करने वाले सेंटेंस हो, आश्चर्य में डालने वाले सेंटेंस, उनके एंड में किया जाता है। ये कोमा दिया हुआ है, और क्वेश्चन वाले सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क आता है। ऑप्शन सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट पंक्चुएशन मार्क शुड बी यूज टू शो स्ट्रॉन्ग फीलिंग और सरप्राइज। स्ट्रॉन्ग फीलिंग और सरप्राइज को शो करने के लिए कौन से पंक्चुएशन मार्क का यूज किया जाता है, फुल स्टॉप, कोमा, एक्सक्लेमेटरी मार्क या फिर सेमी कोलन। तो स्ट्रॉन्ग फीलिंग के लिए किसका यूज किया जाता है, विस्मयादिबोधक चिन्ह, एक्सक्लेमेटरी मार्क, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज करेक्टली पंक्चुएटेड। कि जो हमें सेंटेंस दिए गए उनमें से कौन से सेंटेंस में करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स का यूज किया है। व्हाट इज योर नेम, सेंटेंस सही है, क्वेश्चन मार्क भी है, लेकिन डब्लू देखो फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है। व्हाट इज योर नेम, ये सेंटेंस सही है, WH वर्ड में व्हाट फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल भी है, लेकिन लास्ट में कोमा दे दिया गया है। व्हाट इज योर नेम, ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट पंक्चुएटेड है। व्हाट इज योर नेम, एक्सक्लेमेटरी मार्क दे दिया, तो ऑप्शन सी है वो हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच पंक्चुएशन मार्क जॉइन
जॉइंस टू कंप्लीट सेंटेंसेज, दो पूर्ण वाक्यों को जोड़ने के लिए कौन से योजक चिन्ह का पंक्चुएशन मार्क का यूज किया जाता है? कोलन, कोमा, सेमीकोलन और हाइपन। तो जब भी दो कंप्लीट सेंटेंस हो उनको आपस में ज्वाइन करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए कौन से सेंटेंस का यूज किया जाता है? सेमीकोलन का, जिसमें आता है फुल स्टॉप और कोमा। ये वाला सेंटेंस है, ये वाला जो पंक्चुएशन मार्क है, मतलब ऊपर फुल स्टॉप और नीचे कोमा, इसको कहा जाता है सेमीकोलन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, माउस शब्द का सही हिंदी पारिभाषिक शब्द है। अब टेक्निकल टर्म में हमें पूछा जाता है फोर्थ ग्रेड के अंदर। तो देखो माउस का मतलब वैसे तो क्या होता है? चूहा, लेकिन हमें टेक्निकल टर्म में जो तकनीकी भाषा है उसके अंदर बताना है, जिसका मतलब होता है सूचक यंत्र। क्या होता है? सूचक यंत्र, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है पीजेंट का सही हिंदी अर्थ क्या होगा? पीजेंट व्यापारी, मजदूर, किसान, साहूकार। देखो साहूकार उनको तो लैंडलॉर्ड कहा जाता है, मजदूर जो वर्कर हो गया, व्यापारी बिजनेसमैन, ट्रेडर वो हो गया, और पीजेंट होता है किसान। फार्मर बोल दो या पीजेंट बोल दो। पीजेंट होता है जो मतलब खुद की ज़मीन नहीं है, दूसरों की ज़मीन पे खेती का काम करता है, उनके लिए पीजेंट वर्ड का यूज किया जाता है। और जो खुद की ज़मीन पे खेती करे उसको फार्मर कहा जाता है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है। द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल इज स्ट्रिक्ट, कि जो हमारे स्कूल का प्रिंसिपल है वो स्ट्रिक्ट है, लेकिन ये जो प्रिंसिपल है वो होता है सिद्धांत। तो यहाँ पे प्रिंसिपल का सही यूज नहीं हुआ है, प्रिंसिपल। द प्रिंसिपल, PRINCIPAL, प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल इज स्ट्रिक्ट, ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटी इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि जो गुरुत्वाकर्षण है उसका सिद्धांत, तो यहाँ पे सिद्धांत आना चाहिए, ये वाला प्रिंसिपल आना चाहिए यहाँ पे। द प्रिंसिपल इज टीचिंग द क्लास, अब यहाँ पे ये प्रिंसिपल नहीं आएगा, यहाँ पे ये आना चाहिए, मतलब बी है इसके अंदर करेक्ट यूज हुआ है। नेक्स्ट है कार्यवाही विवरण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कार्यवाही विवरण को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? मिनट्स ऑफ मीटिंग, कि मीटिंग के दौरान जो भी प्रोसेस हुई थी उसका रिकॉर्ड, जो लिखित रिकॉर्ड होता है उसको क्या क्या कहा जाता है? कार्यवाही विवरण, मिनट्स ऑफ द मीटिंग। इट रेन्ड हेवीली, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड चूजिंग फ्रॉम द ऑप्शंस। एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव। देखो कंजंक्शन सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। प्रीपोजिशन वो किसी भी नाउन और प्रोनाउन, मतलब नाउन की स्थिति बताती है, उसकी सिचुएशन बताती है, कहाँ है, कौन सी जगह है, किस लिए है। प्रीपोजिशन का यूज़ तब होता है। यहाँ पे लिखा है इट रेन, की बारिश हुई, कैसी हुई? हेवीली। देखो जो काम हुआ, काम क्या हुआ? बारिश होना, और काम होने का तरीका कैसा था? हेवीली। जब भी एलवाई वाले वर्ड आए उनको क्या कहा जाता है? एडवर्ब, मतलब क्रिया विशेषण हिंदी में कहा जाता है, जो वर्ब को क्वालिफाई करे उन वर्ड को क्या कहा जाता है? एडवर्ब। तो यहाँ पे एडवर्ब है। एडजेक्टिव क्या होता है? नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करे तब। नेक्स्ट है फाइंड द एरर। सेंटेंस है उसमें हमें एरर को फाइंड करना है। द टीचर आस्क्ड जॉइन दैट व्हाई ही वाज लेट। तो यहाँ पर हो जाएगा द टीचर आस्क्ड जॉइन दैट व्हाई ही वाज लेट। देखो क्वेश्चन पूछा है, वो लेट क्यों था, रीजन पूछा है। यहाँ पे कनेक्टिव देखो, दोनों कनेक्टिव दे दिए। ये इनडायरेक्ट स्पीच है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हमने चेंज किया था, और तो उसमें कनेक्टिव क्या आता है? WH वर्ड, दैट नहीं आता। तो जो दैट वाई है, इसमें दैट वाला पार्ट है, उसके अंदर क्या हो जाएगा? एरर हो जाएगा। यहाँ पे ओनली वाई है, वो कनेक्टिव का काम करेगा, तो यहाँ से दैट का यूज नहीं करना सेंटेंस में। विदाउट दैट ये सेंटेंस एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर है। तो ये था आज का हमारा पेपर। उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं और कौन से टॉपिक में आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, उस टॉपिक से रिलेटेड आपको कल वीडियो मिल जाएगा, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।